तो एक तरफ जहां पेपर लीक कानून लागू हो गया, देश भर में बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, लेकिन इस बीच आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं और 5 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नीट कब होगा क्लीन, क्योंकि यह सवाल अभी भी बना हुआ है। एक तरफ देश भर में लगातार जो बवाल है वो छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जहां नीट पर सियासी संग्राम मचा हुआ है, उधर छात्र भी सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं कि इसको लेकर कोई सख्त कानून होना चाहिए। उधर अधिसूचना जारी कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला अभी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मास्टरमाइंड कहां है। मास्टरमाइंड फरार चल रहा है, लेकिन छात्र न्याय की मांग लगातार कर रहे हैं। उधर शिक्षा मंत्री की तरफ से भी भरोसा दिया गया है, यह कहते हुए कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार सख्त एक्शन में है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि नीट मामले में तेजस्वी के पीएस को सम्मन दिया गया है। बिहार पुलिस ईओयू ने सम्मन भेजा है। ईओयू ने तेजस्वी के पीएस प्रीतम को पेश होने के लिए कहा है, यानी अब पीएस से पूछताछ होगी तेजस्वी यादव के। लगातार इसको लेकर भी बीजेपी सवाल पूछ रही थी कि तेजस्वी यादव आखिरकार चुप क्यों है, लेकिन इसी कड़ी में जब तमाम जो आरोपी छात्र हैं जिनसे पूछताछ हुई, उन्होंने तेजस्वी यादव के पीएस का नाम लिया। अब पीएस को सम्मन कर दिया गया है ईओयू की तरफ से। इस पूरे मामले में दरअसल ईओयू जांच कर रही है और इसी कड़ी में अब पीएस से भी पूछताछ होगी तेजस्वी यादव के। और अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तेजस्वी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि पीएस प्रीतम तेजस्वी यादव के पीएस हैं और ऐसे में उनको लेकर लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर पीएस का नाम सामने आ रहा है तेजस्वी यादव के, तो फिर आखिरकार उनको जवाब देना चाहिए इस पर। लेकिन इसी कड़ी में अब पीएस प्रीतम से सवाल जवाब होंगे, उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि सम्मन भेजा गया है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि देश में पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लागू हो चुका है। लोक परीक्षा अधिनियम की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। कल शाम केंद्र सरकार ने जारी कर दी है ये अधिसूचना। और नीट पर जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, उसके बीच अब नकल के नटवर लालों के खिलाफ कानून का हंटर भी तैयार हो चुका है। आज तेजस्वी के पीए प्रीतम से भी होगी पूछताछ। इसी पर आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार पीए से जब पूछताछ होगी तो कितना बड़ा खुलासा हो सकता है। पेपर लीक को लेकर देश भर में घमासान मचा है। गुनहगारों को लेकर तेरे और मेरे की सियासत ये भूल कर चल रही है कि नीट के नटवरलालों ने होनहार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। लेकिन नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार और प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है। यही वजह है कि नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं के विवादों के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। सरकार ने इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून में पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही कुल 15 गड़बड़ियों को शामिल किया गया है। दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल हैं। हमने एक पोल चलाई थी धर्मेंद्र प्रधान जी की, शुड द नीट एग्जाम बी हेल्ड अगेन, यानी कि नीट एग्जाम क्या फिर से होनी चाहिए। 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने कहा कि नीट एग्जाम को फिर से करवाइए। तो क्या सरकार इस ऑप्शन के लिए ओपन माइंडेड है?